गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसी पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था ब्लीचिंग पाउडर। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा। सब लोग जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे खाने का सोडा भी कह सकते हैं। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका जो नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। H का उपयोग हमेशा बाई के लिए किया जाता है। हाइड्रो का उपयोग हमेशा ऑक्सीजन के लिए किया जाता है जब ऑक्सीजन बीच में जुड़ा होता है, उसके लिए हाइड्रो हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो उसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या ऐसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि तो हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके लिए किस प्रकार से बनाते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर हम नमक लें, सोडियम क्लोराइड लें और उसमें जल मिला दें और उसमें CO2 मिला दें और उसमें अमोनिया गैस मिला दें, अगर हम चार अभिकारक मिलाएं जैसे कौन कौन से NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा इसमें हो गया जल H2O, तीसरा इसमें हो गया CO2 और चौथा हो गया इसमें अमोनिया गैस। ठीक है, ये अमोनिया गैस है NH3, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सोडियम क्लोराइड जिसे नमक कहते हैं, ये जल है। अगर हम अभिकारक में चार चीजों को आपस में जोड़ दें तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जब सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया NH3 तथा जल के साथ CO2 को मिलाने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। जब NaCl में अमोनिया गैस CO2 गैस और उन सब में जल की मात्रा या जल को मिलाने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा इसमें, यहाँ पर देखिए अमोनिया जो है NH4। अब यहाँ पर देखिए जो अमोनिया है यहाँ पर NH3 है, NH3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से NH3 यहाँ से 1 हाइड्रोजन, तो सूत्र क्या बनेगा NH4 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा Cl, तो यहाँ पर हो गया Cl। इसका नाम क्या होगा, NH4 जो होता है उसकी वैलेंसी +1 होती है जिसे हम अमोनियम के नाम से जानते हैं, और Cl क्या बोलते हैं क्लोराइड, उसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड होगा। अब प्लस देखिए इसमें क्या बचा, प्लस में बचा यहाँ से था, यहाँ से 1 हाइड्रोजन बचा और यहाँ से यहाँ से 1 हाइड्रोजन तो NaH, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CO2 और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बन जाएगा NaH और CO3। इसे हमें बनाना था, इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये थी इसकी बनाने की। अब दूसरा है इसमें भौतिक गुण। जैसे हमने इसके पढ़े थे ब्लीचिंग पाउडर के, तो इसमें पॉइंट होते हैं भौतिक गुण में। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है तो अगर इसमें जल में मिलाते हैं तो ये अल्प विलेय है। अल्प विलेय का मतलब क्या होता है, जल में अगर इसे घोलते हैं तो बहुत कम होता है, अल्प मात्रा में विलेय है। तो ये जल में क्या होता है, अल्प मात्रा में विलेय है। और अगर मान लीजिए इसे कच्चे दूध, जो कच्चा दूध होता है भैंस का या गाय का, अगर उसमें क्या करते हैं मिलाने पर ये दूध को क्या करता है, फाड़ देता है। जैसे में दूध को फाड़ना है, ठीक है, तो दूध में हम क्या मिलाते हैं, दूध में हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं जिससे दूध क्या होता है, फट जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। अगर हम रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण तो इसमें पहला पॉइंट है ऊष्मा का प्रभाव।
ऊष्मा का प्रभाव, पहला पॉइंट है इसमें। अब यहाँ पर देखिए ऊष्मा का प्रभाव आपने बताया था आपको, किसी भी कोई भी यौगिक हो जिसके रासायनिक गुण पढ़ते हैं, वो यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है जब ऊष्मा का प्रभाव की बात आती है। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण किसके पढ़ रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसे गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर ये लवण और जल और CO2 गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर देखिए जो लवण बनता है, अगर यहाँ से NaCO3 बचेगा तो Na और CO3 होगा, तो इसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण का गैस का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि अगर जब तक हम इसके दो अणु नहीं लेंगे, अब दो अणु लेने से क्या होगा, जल ही बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और लवण भी बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो यहाँ से क्या होगा Na2 और यहाँ से CO3, तो बन जाएगा शुद्ध सोडियम कार्बोनेट। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, -2 होती है, Na+1 होता है, तो शुद्ध बनता है Na2CO3 बनता है। अब देखिए प्लस यहाँ से देखिए Na तो यहाँ पर 2 हो गए, अब CO3 यहाँ पर देखिए CO3 यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो CO3 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, 2 अणु है CO3 के, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से H कितना है, यहाँ से H कितनी है, 2H है, यहाँ से 2H, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, क्योंकि CO3 एक बचा, तो CO3 में क्या करेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो प्लस क्या होगा H2O। अब यहाँ से CO3 जो था 1 ऑक्सीजन ले लिया हमने, तो CO2 बचा, तो प्लस क्या होगा इसमें CO2। तो इस प्रकार से जो ऊष्मा का प्रभाव है, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 गैस बनाता है। अगला पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, अगर हम किसी भी अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं, जब जिसके हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं, क्रिया हमेशा उसी से कराते हैं। तो यहाँ पर हम रासायनिक पढ़े थे NaH और CO3, इसकी क्रिया कैसे कर देंगे, अम्ल से कर देंगे। अम्ल हमने ऐसे ले लिया या H2SO4 ले सकते हैं। जब इसकी क्रिया किसी भी धातु कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, इससे पहले हमने धातु कार्बोनेट पढ़ा था। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया अगर किसी अम्ल से करते हैं, तो ये अम्ल के साथ ये गर्म करके, अम्लों से क्रिया करके ये क्या बनाता है, लवण और जल और CO2 बनाता है। तो हमने लवण बनाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Na, यहाँ से क्या होगा Cl, तो NaCl लवण बन गया, और प्लस क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से H, और यहाँ से क्या आएगा, 1 ऑक्सीजन, तो इसमें H2 बन गया, और प्लस यहाँ से क्या बचा, CO2 बचा, तो यहाँ पर CO2 गैस लगी होती है, फिर ऊपर लगा देंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अगर अम्लों से करते हैं, तो अम्लों से क्रिया करके ये लवण जल और CO2 गैस क्या होता है, निकालता है, ठीक है। ये थे अम्लों से अभिक्रिया। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। उपयोग पढ़ लेते हैं, 2 या 3 उपयोग लगभग पढ़ लेते हैं। तो इसका पहला उपयोग है आग बुझाने वाले यंत्रों में। जैसे आपने कहीं आग लग जाती है, तो आपने देखा होगा, आप लोगों ने या मूवी वगैरह में देखा होगा, जब आग लग जाती है तो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उनमें हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हम प्रयोगशाला में जितनी भी अभिकर्मक होते हैं, अभिकर्मक के रूप में हम कोई अक्रिया करनी है, तो अक्रिया में हम बहुत सारी अक्रिया होती हैं, जिनमें क्या करते हैं, हम CaHCO3 की मात्रा को मिला देते हैं, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है इसमें, पेट में अम्लता हो जाने पर दवा के रूप में
हम अगर मान लीजिए पेट में हमारे अम्लता हो जाती है, गैस वगैरह बन जाती है, तो उसे थोड़ा कम करने के लिए हमने देखा वो खाने का सोडा, इसलिए हम इसे खाने का सोडा बोलते हैं। तो खाने का सोडा का जो उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम पेट में अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला उपयोग है जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया और भी पदार्थ हो सकते हैं, तो उनमें हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो